आर्ट एंड कल्चर के इस सीरीज़ में हम टेम्पल आर्किटेक्चर को कवर कर रहे थे और लेक्चर नंबर 2 में हमने द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को काफ़ी डिटेल में कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम बचे हुए जितने भी टेम्पल आर्किटेक्चर हैं उन सब को कंप्लीट कर लेंगे। इसके PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं और आप वीडियो को 1.5x पे देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टेम्पल आर्किटेक्चर है दैट इज़ योर वैसारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इसे समझिए कि ये जो वैसारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है इट इज़ अ फ्यूज़न ऑफ नागरा एंड द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। यानी कि ये जो वैसारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है इसमें आपको नागरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एज वेल एज द्रविडियन स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दोनों के की एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ये डेक्कन रीजन में बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया था इन द रूल ऑफ चालुक्यास, होयसालास एंड राष्ट्रकूटास। इन डायनेस्टीज़ के अंदर वैसारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था। तो सबसे की एलिमेंट याद रखिएगा कि इट इज़ अ फ्यूज़न ऑफ नागरा एंड द्रविडियन स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इसके कुछ और की फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला है कि इसमें आपको हाइब्रिड स्टाइल दिखेगा। जाहिर सी बात है क्योंकि ये नागरा और द्रविडियन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है तो यहाँ पे आपको दोनों के फीचर्स देखने को मिलेंगे। यानी कि जो नागरा के अंदर कर्विलिनियर टावर्स होता था और द्रविडियन के अंदर पिरामिडिकल टावर्स होता था वो दोनों को कॉम्बाइन करके यहाँ पे आपका शिखर्स बनाया जाता था। जैसे कि आप एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ के जो शिखर्स है ये आपको कर्विलिनियर भी देखने को मिलेंगे, यानी कि थोड़ा सा कर्वेचर भी है और ये पिरामिडिकल शेप में भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो शिखर बनाए गए हैं इन्हें कंबाइन किया गया है नागरा और द्रविडियन स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के साथ। तो सबसे पहला फीचर्स है कि हाइब्रिड स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। दूसरा है शिखर, यानी कि जो गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता था ये कर्विलिनियर तो थे बट उतने ज़्यादा बड़े नहीं थे जितना नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर में ये हुआ करते थे और साथ ही साथ ये बहुत कॉम्पैक्ट होते थे। यानी कि अब जो शिखर है वैसारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में ये आपको थोड़ा कॉम्पैक्ट और छोटा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तीसरे फीचर्स का बात किया जाए तो यहाँ पे आपको स्टार शेप्ड और पॉलीगोनल लेआउट देखने को मिलता है। ये क्या होता है तो यानी कि टेम्पल का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो कुछ स्टार शेप्ड में किया जाता था। यहाँ पे गर्भगृह होता था, ये आपका मंडप था और ये टेम्पल का एंट्रेंस हुआ करता था। तो इसे ही स्टार या पॉलीगोनल शेप कहा जा रहा है। तो ये हमारा वैसारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का कुछ की फीचर्स था। इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स का बात किया जाए तो दुर्गा टेम्पल ऐहोल, काशी विश्वनाथ टेम्पल पदकाई, हौशलेश्वर टेम्पल हलेबीडु, चाणक्येश्वर टेम्पल बेलूरू, ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है वैसारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का। जनरली यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछता है वो एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्पल दे के आपको बताने बोलता है कि ये किस टेम्पल आर्किटेक्चर का फॉर्म है। तो इसीलिए एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन्हें बहुत अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है दैट इज़ योर विजयनगर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब अगर आप विजयनगर डायनेस्टी के बारे में पढ़ोगे तो विजयनगर अपने आप में ही आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज़्यादा फ्लरिश था। तो ये पीरियड कौन सा है 14th से 17th सेंचुरी के पीरियड के बीच की बात हो रही है, ये हमें याद रखना है। मेन डायनेस्टी कौन है तो ये विजयनगर एम्पायर के अंदर हरिहरा, भुक्का, कृष्णदेवराय जो इनके डायनेस्टीज़ के किंग थे उनके अंदर की बात है। यहाँ पे मेन इन्फ्लुएंस किसका है द्रविडियन स्टाइल। अब देखिए ये जितने भी स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है ना इनमें किन्हीं में आपको नागरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का फीचर्स दिखेगा, किसी में द्रविडियन स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का फीचर्स दिखेगा। इसीलिए हमें इनको अब पढ़ने में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा अगर हमने नागरा और द्रविडियन के लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा है, जो कि आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपको द्रविडियन का फीचर्स पता है तो आप विजयनगर को अपने आप कंबाइन कर पाओगे कि यस फीचर्स में आपका मैसिव गोपुरम्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में आपने क्या देखा था कि जो मंदिर का मेन एंट्रेंस है वो चारों तरफ से एक बाउंड्री वॉल से सराउंड होगा और बीच में एक बहुत बड़ा गोपुरम होगा जो कि मेन एंट्रेंस की तरह यूज़ किया जाएगा।
तो यहाँ पर भी आपको मैसिव गोपुरम्स देखने को मिलता है। यहाँ पे एक नया चीज़ आपको देखने को मिलता है, दैट इज़ योर कल्याण मंडप। ये की फीचर्स है विजयनगर टेम्पल आर्किटेक्चर्स का। कल्याण मंडप बेसिकली मैरिज हॉल्स थे जो टेम्पल के अंदर क्रिएट किए जाते थे। साथ ही साथ पिलर्ड हॉल्स और मोनोलिथिक पिलर्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलता है। पिलर्ड हॉल्स यानी कि पूरे के पूरे हॉल को पिलर पे खड़ा किया जाता था, और मोनोलिथिक यानी कि एक सिंगल स्टोन से पूरे के पूरे पिलर्स को कार्व्ड किया जाता था, यानी कि एक सिंगल स्टोन से ही पूरा का पूरा पिलर बन के तैयार होता था। उसे ही कहते हैं मोनोलिथिक। मोनो मीन्स वन, लिथिक मीन्स सिंगल। तो सिंगल पीस ऑफ रॉक से इस पिलर को तैयार किया जाता था। साथ ही साथ टैंक एंड वाटर स्ट्रक्चर तो होगा ही, क्योंकि द्रविडियन पढ़ रहे हैं, और आपने देखा है कि द्रविडियन आर्ट के अंदर, मंदिर के अंदर ही वाटर टैंक का फीचर्स था, जिसे हम क्या कहते हैं, पुष्करनीस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसी तरीके से स्कल्पचर्स एंड फेरिस्को पेंटिंग देखने को मिलेगा। रामायण और महाभारत के स्कल्पचर्स को मंदिर के बाहर दीवालों में बनाया जाएगा, वॉल्स में इन्हें इनकाफ्ट किया जाएगा। तो यानी कि जो द्रविडियन स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का फीचर्स है वही विजयनगर में भी देखने को मिलेगा, बट थोड़ा सा उसे इन्हेंस कर दिया जाएगा या कुछ अलग होगा। जैसे यहाँ पे कल्याण मंडप आपको एक देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स का बात किया जाए तो विरूपाक्षी टेम्पल हम्पी, विठला टेम्पल हम्पी, हजरा टेम्पल, रामा टेम्पल हम्पी, लेपाक्षी टेम्पल आंध्र प्रदेश, कृष्ण टेम्पल हम्पी कृष्णदेवराय। तो आप ज़्यादातर देखोगे तो टेम्पल्स हम्पी पे ही आपको दिख रहे हैं, क्योंकि ये विजयनगर किंगडम का मेन सेंटर था। आप देखो एक विजयनगर टेम्पल को, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो गोपुरम है ये कितना मैसिव एंट्रेंस है। ठीक है, अब आप नीचे कमेंट में बताओगे कि कौन से रुपी नोट के ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये आप नीचे कमेंट में करो कि ये जो स्ट्रक्चर है, रथ है, ये किस करेंसी में, इंडियन रुपी के किस नोट में आपको देखने को मिलता है। ये नीचे आप कमेंट में मुझे बताओगे। तो ये था एग्जाम्पल हमारा विजयनगर टेम्पल आर्किटेक्चर का। नेक्स्ट हमारा आता है होयसाला टेम्पल आर्किटेक्चर। ये 11th से 14th सेंचुरी की तरफ था। मेन डायनेस्टीज इसके होयसालास थे। ठीक है, लोकेशन कर्नाटका, बेलूर, हेलीबिदु, सोमनाथपुर इसका मेन लोकेशन था, यानी कि बेसिकली साउथ कर्नाटका के अंदर इसका इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस इसका क्या है, वैसारा स्टाइल विथ यूनिक मॉडिफिकेशन। यानी कि एक तरीके से बोले तो क्योंकि वैसारा जो है ये भी तो आपका नागरा प्लस द्रविडियन है, नागरा और द्रविडियन को मिक्स करके बनाया गया है। यानी कि जो होयसाला टेम्पल आर्किटेक्चर है इसमें भी कहीं ना कहीं आपको जो की फीचर्स दिखेंगे वो आपको नागरा और द्रविडियन दोनों के देखने को मिलेंगे। तो की फीचर्स क्या है, स्टार शेप्ड ग्राउंड प्लेन। ये आपको वैसारा में भी देखने को मिला था। मैंने बताया था कि जो टेम्पल का ग्राउंड होता है उसको स्टार्स के शेप में बनाया जाता है, पॉलीगन। तो ये आपको देखने को मिलता है। मल्टीपल श्राइन्स, त्रिकुट स्टाइल, यानी कि जो मेन गर्भगृह होता है, श्रेन्स जो होते हैं वो मल्टीपल आपको देखने को मिलते हैं एक ही टेम्पल के अंदर। ठीक है, जगती प्लेटफॉर्म, यानी कि जो पूरा का पूरा टेम्पल है वो एक रेस्ड प्लेटफॉर्म में बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं जगती, और उसके अराउंड आपको परिदक्षिणा पाथ यानी कि सर्कम्पुलेटरी पैसेज, जिसमें आप मंदिर में परिदक्षिणा करते हो, ये देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर कुल मिला के बोला जाए तो होयसाला टेम्पल आर्किटेक्चर में एक तो आपका प्लेटफॉर्म रेस्ड है, इसके ऊपर मंदिर है, और मंदिर के अराउंड आपको परिदक्षिणा पाथ देखने को मिल रहा है। स्कल्पचर्स विद कार्विंग्स, यानी कि मंदिर के वॉल्स में बहुत ज़्यादा मूर्तियां बनाई जाती थी। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे दर्पण सुंदरी मोटिव, यानी कि एक ऐसा स्कल्पचर्स होता था लेडी का जिसके हाथ में एक मिरर होता था, और ये साउथ इंडिया कर्नाटका के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस भी है ये मिरर। ये एक ट्रेडिशनल मिरर है जिसे बनाया जाता था विथ अ मेटल, नॉट विथ अ मिरर, मीन्स दैट ग्लास। तो ये याद रखना है कि ये सिग्नेचर स्कल्पचर्स जिसमें एक लेडी होती थी और उसके हाथ में मिरर होता था, ये होयसाला स्कूल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में ही देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिलेंगे। इवन नितिन सिंघानिया में भी ये लाइन नहीं लिखा हुआ है।
ये आपको कर्नाटका या तमिलनाडु बुक्स आप पढ़ोगे आर्ट एंड कल्चर का, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो ये याद रखना कि सिग्नेचर स्कल्पचर्स ऑफ लेडी विथ मिरर इन हिज हैंड, ये आपको देखने को मिलता है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे चेनाकेश्वर टेम्पल बेलूर, हौशवालेश्वर टेम्पल हेलीबिदु, केशव टेम्पल सोमनाथपुर, लक्ष्मी देवी टेम्पल गोड्डा गड्डीवली। तो बेसिकली ये साउथ इंडियन नेम है, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है। आप अगेन देखो यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले यहाँ की फीचर्स मार्क्ड है, स्टार शेप्ड आपको प्लेटफॉर्म दिखेगा, यानी कि प्लेटफॉर्म पूरा सीधा नहीं है। आप ध्यान दो, प्लेटफॉर्म पूरा सीधा नहीं है, ऐसे प्लेटफॉर्म में आपको इस तरीके से स्टार शेप दिख रहा है, तो स्टार शेप बेस है पहला फीचर्स। दूसरा देखो कि यहाँ पे 2 विमान है, यानी कि 2 गर्भगृह है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि कौन सा मेन है। तो यानी कि यहाँ पे 2 विमान बनाने के प्रचलन थे। श्राइन्स इन मंडप्स, मंडप के अंदर भी आपको छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे भगवान के। टेम्पल्स में आपको फिगर्स देखने को मिलेगा। और कंपाउंड वॉल, तो ये तो आपका द्रविडियन का फीचर है, ठीक है। यहाँ भी आप देखो 2 आपको विमाना देखने को मिलेंगे, स्टार शेप्ड आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है, टेम्पल्स वॉकिंग। तो यानी कि यहाँ पे वो सारा फीचर्स आपको मिलेगा जो नागरा और द्रविडियन के अंदर है, उनको कंबाइन करके along with वैसारा and some modification बनाया गया था हौसियाला स्कूल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इसके बाद जो हमारा है दैट इज योर पाला एंड सेना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो सिग्निफिकेंट थे, ये बंगाल और बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस थे। यानी कि पाला एंड सेना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ट्रेडिशनली फ्लरिश्ड इन द रीजन ऑफ बंगाल एंड बिहार। पाला 8th से 12th सेंचुरी के अंदर और सेना 11th से 12th सेंचुरी के अंदर होता है। अब हम लोग दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को या फीचर्स को अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले वी वर डिस्कसिंग अबाउट पाला स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो कि 8th से 12th सेंचुरी के अंदर है। एसोसिएटेड तो जाहिर सी बात है कि पाला डायनेस्टी से ही होगा, जिनका मेजर अट्रैक्शन था बुद्धिज्म, यानी कि ये बेसिकली बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। तो आप एक चीज़ को याद रखो कि अगर ये बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा है तो कहीं ना कहीं इनका टेम्पल आर्किटेक्चर में बुद्धिज्म का एलिमेंट होगा। नोटेबल फीचर्स क्या है, बुद्धा स्तूपास आपको देखने को मिल रहा है, विहार्स आपको देखने को मिल रहा है और टेम्पल्स आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ भी आपको कर्विलीनियर शिखर्स देखने को मिल रहा है। कर्विलीनियर शिखर्स है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि टेम्पल्स है, टेम्पल के ऊपर आपको रूम्स आपको देखने को मिलेंगे। विक्रमशिला, नालंदा, सोमापुर, महावीर इन बांग्लादेश आर द प्राइम एग्जाम्पल्स। क्या मटेरियल यूज किया जाता था? टेराकोटा अलोंग विद ब्लैक बेसाल्ट। ब्लैक बेसाल्ट इज अ काइंड ऑफ रॉक, इसका यूज किया जाता था। साउथ ईस्ट एशिया और तिब्बत में ये बहुत फेमस था। तो जितने भी की फीचर्स है ऑलरेडी उनको हाईलाइट किया हुआ है। आपको बस करना क्या है, नोट्स को अच्छे से पढ़ के जाना है। और ये नोट्स खाली आपके प्रीलिम्स के लिए काम नहीं आएंगे, ये पूरे के पूरे पॉइंट वाइज मेंस के फॉर्मेट में भी लिखा गया, यानी कि सिंगल नोट्स आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के काम को पूरा कर देगा। मेंस में भी अगर पाला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर आता है तो आप यही पॉइंट्स लिख के आओगे अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलता है। देखिए कर्विलीनियर पाथ है, रूफ जो है ये आपको कर्व के पाथ का दिख रहा होगा। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, यानी कि देखिए नीचे टेम्पल है, उसके ऊपर फिर आपको एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। टेराकोटा टेम्पल्स, विष्णुपुर ये सब लोकेशन है। तो ये आपका है पाला स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। कमिंग ऑन टू सेना स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तो ये सेना डायनेस्टी के अंदर 11th से 12th सेंचुरी में प्रीडोमिनेंट हुआ था, जो कि हिंदुज़म को प्रमोट करते थे। तो यहाँ पे ब्राह्मणिकल टाइप्स ऑफ टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। याद रखना है कि पाला जो है दैट इज बिलोंग टू बुद्धिज्म, बट जो सेना है दैट बिलोंग्स टू हिंदू, यानी कि यहाँ ब्राह्मणिकल टेम्पल्स आपको दिखेंगे जो कि विष्णु या शिव को होगा डेडिकेटेड। कुछ स्टाइल जो है वो पाला से ही रिलेटेड है, जैसे कर्विलीनियर शिखर्स, ये बेसिकली आपको बंगाल के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। कर्विलीनियर शिखर्स, आप कभी भी बंगाल जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादातर मंदिर आपको इसी तरीके से दिखते हैं, जिनके रूफ्स जो होते हैं वो कर्व के शेप में होते हैं, यानी कि उनके रूफ्स ऐसे नहीं होंगे या फिर ऐसे नहीं होंगे या सर्कुलर नहीं होंगे, कर्व के शेप में होंगे इस तरीके से, इसे कहते हैं कर्विलीनियर। यहाँ पे किस मटेरियल का यूज़ हो रहा है? सैंडस्टोन विथ ब्रिक वर्क्स, यानी कि ईंटों से बनाया जा रहा है अलॉन्ग विथ सैंडस्टोन।
जैसे दक्षेश्वरी टेम्पल बंगाल का बहुत फेमस है, इसका की एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, कर्वीलिनियर इसे कहते हैं, मल्टी स्टोरेड भी है। तो ये था हमारा कुछ बचा हुआ टेम्पल आर्किटेक्चर। पाला एंड सेना स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर लास्ट था। जितने भी मेजर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से हमने उसको कंप्लीट इन डिटेल पढ़ लिया है। इससे बाहर क्वेश्चन अगर आता है तो जनरली कोई भी बच्चा उसको नहीं कर पाएगा। यहाँ तक अगर आपने पढ़ लिया तो आप समझिए टेम्पल आर्किटेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आर्ट एंड कल्चर के और भी वीडियोस आते रहेंगे। अगर इसके PDF को डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग एंड जय हिंद।